अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं लेके वीडियो नए यूज़र्स के लिए लेके आया हूँ जो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें कुछ अता पता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने मिसेस ब्राउज़र या कीवी ब्राउज़र डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इस स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक ये कीवी ब्राउज़र है और ये मिसेस ब्राउज़र है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मिसेस ब्राउज़र को फ़िलहाल ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद कीवी ब्राउज़र दूसरे नंबर पे है। तो दोनों ही अच्छे ब्राउज़र हैं, इनको आप डाउनलोड कर लें। इनको डाउनलोड करने का फ़ायदा ये होता है कि इन पे मेटामास्क के जो एक्सटेंशन होती है वॉलेट की, वो डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, नॉर्मली जो एक्सटेंशन होती है वो कंप्यूटर के लिए होती है, लेकिन इस ब्राउज़र के ज़रिए हम मोबाइल पे भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको आपने किस तरह करना है डाउनलोड और उस पर वॉलेट किस तरह बनाना है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो बाकी आपने इसके साथ साथ डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना है। डिस्कॉर्ड जो ऐप है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे सिग्नल का थोड़ा सा इशू है तो ये थोड़ा सा लोडिंग ले रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको ये वीडियो कंप्लीट करके तभी दूंगा। तो ये डिस्कॉर्ड आपने डाउनलोड करना है। इस पर आपने अकाउंट बना लेना है ईमेल के ज़रिए और नंबर के ज़रिए। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे स्क्रीनशॉट या वीडियो के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो आपको गाइड कर दूँगा आपने क्या करना है। तो उसके बाद है एक ट्विटर जिसको आजकल एक्स भी बोलते हैं। तो उसको आपने इसको भी आपने डाउनलोड करना है। इस पर भी आपने अकाउंट बना लेना है ईमेल के ज़रिए, अपना यूज़र नेम वगैरह सेट कर लेना वहाँ पे। तो यूज़र नेम कोशिश करें ज़रा इजी वाला, ज़्यादा लंबा ना हो, इजी वाला हो जो आसानी से आपको याद रह सके और लिखने भी हमें आसानी हो। अक्सर लोग यूज़र नेम बनाते हैं वो 10 से 15 डिजिट का बना लेते हैं, वो लिखने में बड़ा टाइम लगता है, वो बड़ा उसका मसला होता है। लिखने में आसानी हो, हमने टाइम कम से कम इस पर लगाना है। तो ये एक्स आपने डाउनलोड करना है और डिस्कॉर्ड आपने डाउनलोड कर लेना है और एक टेलीग्राम आपने डाउनलोड कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया हो। इस पर ऐसे अकाउंट बनाते हैं जैसे हम व्हाट्सएप पे अकाउंट बनाते हैं नंबर के ज़रिए, और इस पर भी आपने यूज़र नेम सेट कर लेना। अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको बता दूँ किस तरह करना है। और वीपीएन टेलीग्राम चलाने के लिए आपके पास वीपीएन होना चाहिए। तो आप कोई भी वीपीएन कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप ये थंडर वीपीएन डाउनलोड करें, ठीक है। इस पर एड्स वगैरह नहीं आते, ये हमें ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ता इसमें। तो अब हमें बताता हूँ आपने वॉलेट किस तरह बनाना है। तो ये मिसेस ब्राउज़र है और मेरे पास अभी मिसेस ब्राउज़र में मेरे पास अकाउंट बना हुआ है। इस वजह से मैं आपको कीवी ब्राउज़र में आपको अकाउंट बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ से कीवी ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। इसका लिंक आपको मैं डायरेक्ट वहाँ पे दे दूँगा ग्रुप में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह लिखा आ जाएगा, जब आप इस लिंक को ओपन करोगे ऐड क्रोम पे लिखा आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये तकरीबन 1 मिनट में ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट ज़्यादा अच्छा है तो आपके पास फ़ौरन भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पे अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ, कोई वॉलेट वगैरह बनाया हुआ है एक ही जगह पे, उसको आप यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट किस तरह करना है या न्यू वॉलेट किस तरह बनाना है वो मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह इसी वीडियो में। तो यहाँ पे ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, ये चेक कर सकते हैं। अब हमने 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको आप ओपन कर सकते हैं। ये आप नीचे चेक कर सकते हैं, ये मेटामास्क लिखा हुआ है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे एग्री टू मेटामास्क करना है। तो अब ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें सारा कुछ मैं आपके सामने करूँगा। मेरे कीज़ पासवर्ड वगैरह हर चीज़ यहाँ पे शो होगा, क्योंकि ये मेरा मेन वॉलेट नहीं है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो लेकिन आप लोगों को जो कीज़ मिलेंगी 12 कीज़ मिलेंगी या 24 कीज़ जो आपकी होती हैं, वो आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, चाहे कोई कुछ भी कहे। और एक आपकी प्राइवेट की होती है, वो भी सीक्रेट की या प्राइवेट की, वो भी आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी। वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि वो किस तरह निकलती हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। ये इम्पोर्ट वाले लिखा हुआ है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है। इंपोर्ट वाला वॉलेट, इंपोर्ट या रिस्टोर लिखा होता है, इंपोर्ट या रिस्टोर लिखा होता है। तो वहाँ से अगर आपके पास पहले कोई वॉलेट बना हुआ है तो आप किसी दूसरे वॉलेट एप्लीकेशन में या दूसरी जगह पर इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो आपने फिर इंपोर्ट या रिकवर या रिस्टोर के आपने ऑप्शन को यूज़ करना है। अगर आप बिल्कुल न्यू वॉलेट बना रहे हो या आपने न्यू वॉलेट बनाना है तो उसके लिए आपने न्यू वॉलेट करना है। अगर जब आप वॉलेट बनाते हो तो आपको 12 वर्ड्स की या 24 वर्ड्स की कीज़ मिलती हैं, वो आप चेक कर लें। यहाँ पे 12 वर्ड्स की कीज़ यूज़ होंगी। पहले की बिलफर्ज हम कर लेते हैं होम, दूसरी हम कर लेते हैं स्कूल। इसी तरह आपके पास 12 कीज़ होंगी।
12 कीज़ होंगी इसी तरह। तो वो आपने इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करनी है। जब आपने इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे वो कीज़ लगानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। सिर्फ इंपोर्ट करने का बताया था। और यहाँ पे हमने करना है न्यू वॉलेट क्रिएट। नए लोगों के लिए न्यू वॉलेट क्रिएट करिए। न्यू वॉलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ कोई भी पासवर्ड अपना। इस तरह से इसका ये वॉलेट पासवर्ड या इससे मिलता जुलता पासवर्ड है जो आपको आसानी से याद रह सके, वो आपने पासवर्ड लगाना है। ऊपर भी वही पासवर्ड, नीचे भी वही पासवर्ड। अभी मैं ये देखें, ऊपर मेरा कैपिटल एच है, नीचे स्मॉल एच है, तो ये मैच नहीं हो रहा है। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पासवर्ड मैच हो गए और इसको मैं आप क्रिएट न्यू वॉलेट, ये कोई भी आप वॉलेट पासवर्ड आप लगा सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको ये पासवर्ड भूल जाएगा, ये आपने सेव कर लेना है। देखिए, इस पासवर्ड का इतना ज़्यादा मसला नहीं है। असल मसला है एक कीज़ का, जो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ जाए तो वीडियो में जो उसने बताया हुआ है, इसी में यही बताया कि आपने अपने पासवर्ड को जो अपने वॉलेट को किस तरह सेव करना है। ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सिक्योर माई वॉलेट पे। सिक्योर माई वॉलेट पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे स्टोर इन सेफ डिपॉजिट, यानी यहाँ पर अब ये इस तरह की कीज़ आपको मिलेंगी। जैसा कि मैंने बताया था, ये सिर्फ मेरा टेस्टिंग के लिए वॉलेट है, तो इस कीज़ को इसलिए मैं शो करवाता हूँ। अगर ये मेरा मेन वॉलेट होता है, इसमें अगर कुछ पैसे होते तो ये कीज़ मैं कभी भी आपको शो नहीं करवाता, क्योंकि जिस बंदे के पास भी ये कीज़ होंगी वो वॉलेट उसी का हो जाएगा। तो आपके पास उसमें लाख, 10 लाख, 1000, 2000 रुपये हैं तो वो फ़ौरन निकाल लेगा, जो भी जिसके पास भी कीज़ जाएंगी। तो इसको आपने कहीं भी सेव कर लेना है, किसी भी जगह पर जहाँ पे आपको लगता है आपसे ये डिलीट नहीं हो गया। मैंने इसको व्हाट्सएप में सेव किया हुआ और वहाँ से उसका बैकअप लगाया हुआ मैंने ईमेल पर। अगर कभी मुझसे मेरा मोबाइल गुम जाता है या कोई कीज़ वगैरह मुझे याद नहीं पड़ती तो व्हाट्सएप से मैं देख लेता हूँ और उसका बैकअप ऑनलाइन मेरा लगा हुआ। आप लोग जो व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं उनको इसका आइडिया होगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको किसी जगह पर मैं सेव कर लेता हूँ। अभी मैं मैसेज में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कीज़ आज तौर पे अपने ही नंबर पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, वरना आपने इस तरह नहीं करना ना। कीज़ ये किसी को देनी। बहुत से लोग जब आप ऑनलाइन काम करोगे, बहुत से लोग किसी ना किसी बहाने से आपसे ये कीज़ मांगेंगे, लेकिन आपने किसी को ये कीज़ नहीं देनी। तो अब यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब उसने तीसरे, चौथे और 8वें नंबर को खाली कर दिया। उसमें अब उसने पूछा कि इस तीसरे नंबर पे कौन सी कीज़ है। मैं वो देखूंगा ओबे। यहाँ पर ओबे को मैं लिख देता हूँ। तो आपने चेक करना है कि छोटी ABC या बड़ी ABC, उसी में आपने लिखना है ओबे और क्रंच। और 8वें पे अब हमने देखना कौन सा है। 8वें पे है रिटायर। ये मेरा अब कीज़ हो गया। अगर मैं यहाँ पे गलत की इंटर करूँगा, जैसे मैं अब इसको कर लेता हूँ ओबे ई, मैंने अब यहाँ पे ये कंफर्म वाला जो बटन है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, कंफर्म वाला बटन शो नहीं हो रहा। अगर तब तक मैं इसको सही से नहीं लिखूँगा, ये कंफर्म वाला बटन शो नहीं होगा। मैंने सही से उसको किया तो ये कंफर्म हो गया। गोट इट कर देता हूँ। बाकी नेक्स्ट, डन, जो भी वो पूछता है वो कर देना, इनेबल कर देता हूँ। तो अब जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा एड्रेस होता है जहाँ जिस पे हमें टोकन वगैरह आते हैं या हम भेजते हैं किसी को, यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे इधर लिखा हुआ है बाय सेल सेंड स्वैप ब्रिज पोर्टफोलियो। तो और ये ऊपर लिखा हुआ है 0x2BE07, ये हमारा वॉलेट एड्रेस है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा तो यहाँ पे ये कॉपी हो गया। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये 8814 यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो यहाँ ये 8814 है। ठीक है, ये हमारा वॉलेट बन गया है। तो ये हमारा वॉलेट 28 जो यहाँ पर लिखा हो रहा है, मैं आपको सर्कल करके दिखा देता हूँ। ये हमारा वॉलेट है। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई फ़ंड होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपने अपनी प्राइवेट की या सीक्रेट की निकालनी है तो वो यहाँ से निकल सकती है। यह आपने किसी को देनी नहीं है। इससे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वॉलेट बनाते हो कि आपको याद ना रहे कि उसको सेव करना है, तो आप बाद में यहाँ से निकाल सकते हैं।
मैं अब यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं सोचा अगर सही से समझें। इधर आपने क्लिक करना 3 डॉट्स पर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, एक हमने निकालनी है प्राइवेट की, एक वो निकालनी है जो कीज़ अभी मैंने आपको बताया सेव करनी है। एक सेटिंग है और है अकाउंट डिटेल्स। अकाउंट डिटेल्स से हमारी प्राइवेट की निकलती है और सेटिंग से हमारी वो 12 वर्ड्स की जो कीज़ अभी हमने सेव की थी वो निकलती है। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट की आपको शो करवाता हूँ। आपने किस तरह, जहाँ से आप अपना वॉलेट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नाम रखना चाहें, अगर आपने 3 वॉलेट बनाया है तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आप किसी भी वॉलेट का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ शो प्राइवेट की, ये प्राइवेट की होती है। इससे भी आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। जो 12 वर्ड्स की कीज़ जो मैंने अकाउंट बनाते वक्त आपको शो कराई थी, उससे भी आपका वॉलेट हैक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं शो प्राइवेट की पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड मैंने ये वाला लगाया था, ये कंफर्म मैं करता हूँ। और यहाँ पे ये की, अब यहाँ पर इसको आपने दबा के रखना, होल्ड टू रिवील प्राइवेट की, इसको दबा के रखना, फिर वो आपका जो कीज़ है वो शो करवा दी। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको भी मैं उधर सेव कर लेता हूँ। ये मैं एक और प्रोसेस आपको बताऊँगा, वो आपको समझ में आ जाए। तो इसको मैंने सेव कर लिया है। तो अब दूसरा है, मैं सीक्रेट कीज़ निकालने के लिए सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद रिवील सीक्रेट रिकवरी फिराज, तो इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये दोबारा मुझसे पासवर्ड पूछेगा, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपने ये सवाल पूछने, तो उसने भी यही लिखा हुआ है, इफ़ यू लूज़ योर सीक्रेट रिकवरी। उसने कहा अगर आपकी ये कीज़ आप भूल जाते हो तो आप के जो फ़ंड वगैरह हैं वो ये वॉलेट है वो वापस नहीं आ सकता। इस वजह से आपने इसको लाजमी कहीं ना कहीं सेव कर लेना है। तो इसको कांट हेल्प यू पे, इसका मतलब है कि कोई हेल्प नहीं हो सकती। कंटिन्यू पे क्लिक करना। यानी अगर कोई भी बंदा आपसे सीक्रेट कीज़ को मांगे, सीक्रेट कीज़ या प्राइवेट की को मांगे, किसी को भी नहीं देनी। अगर दी तो आपको साथ स्कैम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यू आर बीइंग स्कैम्ड। तो अब ये मेरी कीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। ये छोटा सा काम था, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन सोचा आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, किसी का नुकसान ना हो कल को। इस वजह से हर चीज़ में डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी ये वीडियो थोड़ी सी और बड़ी होगी। तो इसको होल्ड टू रिवील, यहाँ से वो चेक करें कि वो पहली वाली कीज़ और ये वो कीज़ सेम है। इसको मैं, अगर आपको पहले ये काम करना याद नहीं रहता तो बाद में आप इस तरह करके अपनी कीज़ को कहीं सेव कर सकते हैं। तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से मैं क्लिपबोर्ड पे सेव कर लेता हूँ। अब दूसरा काम क्या है, अगर आपने इस वॉलेट को इंपोर्ट करना है तो एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताता हूँ। आप अकाउंट 1 पे क्लिक करेंगे। अकाउंट 1 पे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अकाउंट और हार्डवेयर वॉलेट। अब इंपोर्ट अकाउंट लिखा रहा है। इंपोर्ट अकाउंट यहाँ पे आप कीज़ के जो हमने कीज़ सेव की थी सबसे पहले नहीं, उसके बाद में प्राइवेट की, उसको आपने यहाँ पे ऐड लिखना है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये इंपोर्ट मेरा वॉलेट हो जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी मेरा वॉलेट इंपोर्ट है, तो इस वजह से दिस अकाउंट यू आर ट्राइंग टू इंपोर्ट इज़ ए डुप्लीकेट। तो इसका मतलब कि आपने यह वॉलेट ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ, इस वजह से इंपोर्ट नहीं हो सकता। अब यह आप चीज़ यहाँ पर ये चेक करें, ये 8814। तो अब इसको मैं किसी दूसरे वॉलेट में आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। आपने ये ट्रस्ट वॉलेट भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एक मिसेज ब्राउज़र वाला होना चाहिए, एक ये होना चाहिए। तो अब आपने वॉलेट इंपोर्ट किस तरह करना है। वॉलेट क्रिएट वाला तो मैंने आपको ऑप्शन बता दी, वो तकरीबन वॉलेट क्रिएट और वॉलेट इंपोर्ट का हर जगह पे तरीकाकार एक ही होता है। तो वीडियो में शुरू में मैंने आपको बताया था कि वॉलेट इंपोर्ट करने के लिए आपके पास कीज़ होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं वही काम करूँगा। तो इधर मैं ये सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद वॉलेट्स पे क्लिक करता हूँ। वॉलेट्स पे क्लिक करने के बाद ये प्लस के निशान पे आता हूँ। प्लस के निशान पे आने के बाद अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ रही है क्रिएट न्यू वॉलेट ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट। अगर आपने पहले वॉलेट बनाया तो उसको इंपोर्ट करना चाहते तो वो करना, अगर न्यू वॉलेट बना रहे तो न्यू आप यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन मैं उसी वॉलेट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ जो वहाँ पे मैंने बनाया था। तो मैं ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन है सीक्रेट फिराज की, तो इसको मैं करता हूँ। सीक्रेट फिराज को मैं क्लिक किया और मल्टी कॉइन वॉलेट, और यहाँ पर अपना वॉलेट कोई भी कर लेना। जैसे मैंने अभी टेस्टिंग के लिए वॉलेट बनाया तो इसको मैं टेस्टिंग लिख लेता हूँ।
टेस्टिंग वॉलेट यहाँ पे अभी जो कीज़ मैंने सेव की थी मैसेज में उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। उसने प्राइवेट की नहीं मांगी, बाकी मैं दोबारा देख लेता हूँ प्राइवेट की मांगी है या नहीं। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है सीक्रेट फ्राज, टाइपिकली 12 वर्ड्स का जो सीक्रेट फ्राज है वो आपने करना है, प्राइवेट की इसने रिक्वायर नहीं की। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ जो कीज़ मैंने अभी की थी। ये कीज़ अभी कॉपी नहीं हुई है ठीक से, मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दी। और अब 1 बाय 1 भी करोगे तो फिर भी ठीक है, अगर कॉपी करोगे तो फिर भी ठीक है। कुछ वॉलेट होते हैं जो वो कहते हैं कि 1 बाय 1 आप लिखो। कुछ वॉलेट होते कहते हैं, ऑप्शन देते हैं कि आप एक दफ़ा कॉपी करके सारे वहाँ पे ऐड कर दो। अगर आपका कॉपी वाला काम वो है वर्क नहीं कर रहा तो आप 1 बाय 1 12 कीज़ को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं रिस्टोर पर क्लिक करूँगा। रिस्टोर पे ये तो अभी 5 से 10 सेकंड में ये वॉलेट रिस्टोर हो जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया मेरे पास जो इंटरनेट है थोड़ा स्लो चल रहा है तो इस वजह से मसला कर रहा है। तो स्टार्ट यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इथीरियम पे मैं रिसीव पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं वो वॉलेट और ये वॉलेट सेम है। 8814 उधर भी था, 8814 यहाँ पे भी एंड पे। तो ये सेम वॉलेट इधर भी हमारे पास डाउनलोड हो गया। ये हमारे पास है एप्लीकेशन की सूरत में, यानी हम जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं टिकटॉक, व्हाट्सएप वगैरह इस तरह कुछ, तो इसी तरह ये है। तो जब भी आप कहीं भी आप कोई भी प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो वो आपसे कहेगा अपना एड्रेस जो है इथीरियम एड्रेस से सबमिट करें। तो ये आपका इथीरियम में मेन वॉलेट यही यूज़ होता है। इस पर रिसीव पे क्लिक करना और यहाँ से वॉलेट कलेक्ट कर कॉपी करके आपने जहाँ पे आपने एड्रेस सबमिट करना उधर आपने पेस्ट कर देना है। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है वहाँ पर ये ऑप्शन आती है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि आप यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करें। तो वो मैं जो भी वेबसाइट होगी वॉलेट कनेक्ट करने वाली तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। जैसा मैंने अभी बताया था, इसको वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लें। इस तरीके से आपने अपना वॉलेट बना लेना और जो कीज़ है वो आपने लाजमी सेव कर लेना किसी ना किसी प्राइवेट की, और जो आपकी 12 वर्ड्स की कीज़ है वो दोनों सेव कर लेंगे। उसको कोई नाम दे देना आपको ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सा वॉलेट है। अगर आपने 2 वॉलेट बनाए, 3 वॉलेट बनाए तो उसमें बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से कौन सा वॉलेट कहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है। जैसे मैंने 6 वॉलेट बनाए हुए हैं, 6 वॉलेट की मैंने अलग अलग पहचान रखी हुई है ताकि मुझे फ़ौरन पता लग जाए ये फ़लाँ वॉलेट मेरा है, उधर फ़लाँ जगह पर मैंने यूज़ हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें से कुछ समझ में ना आया हो तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट है, OKX वॉलेट है, सेफपाल वॉलेट है, काफ़ी वॉलेट जो मैंने ये किए हुए हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट फ़िलहाल सबसे ईजी है यूज़ करने में। जो वॉलेट में तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन पे मिसेज ब्राउज़र कीवी ब्राउज़र के ज़रिए, वो आप बाद में करें। हो सकता है कुछ लोग वो मिसेज ब्राउज़र डाउनलोड नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ऐप डाउनलोड करना चाहते, तो ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करके यहाँ पर क्रिएट वॉलेट कर लें। अगर यहाँ पर नहीं कर सकते तो वहाँ पे कर लें, कहीं ना कहीं आप कर लें। तो यहाँ पे भी सिंपल तरीका है। अब वॉलेट क्रिएट करना, अगर न्यू वॉलेट क्रिएट करना है तो सीक्रेट फ्राज पे आपने करना है। सीक्रेट फ्राज पे बैकअप मैनुअली पे आना है। बैकअप मैनुअली पे आने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। ये कीज़ आपने सेव कर लेना और इसी तरह कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर से आपने पहला वर्ड सेलेक्ट करना है, चौथा वर्ड, 7वां, 10वां। जब आपका वो हो जाएगा तो आपका ये वॉलेट बन जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा डिस्कॉर्ड पे आपने अकाउंट किस तरह बनाना है, ट्विटर का अकाउंट किस तरह बनाना है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे वो आप व्हाट्सएप फेसबुक पे वो अकाउंट बनाते हो इसी तरह यहाँ पे अकाउंट बन जाएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड कर दूँगा उसको यूज़ आपने किस तरह करना है। तो फ़िलहाल अपना ये वॉलेट आप बना लें। इंशाल्लाह आज शाम को, कल या परसों मैं आपको दूसरी वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।